जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं तो अंत तक सभी को कक्षा में जुड़े रहना है। पहले ही प्रश्न लिया है डियर, 12 जनवरी सन 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेन क्वेश्चन क्या है कि भाई जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 12 जो जनवरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, या 12 जनवरी दे देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे करके आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई 12 जनवरी, क्या 12 जनवरी को युवा दिवस राष्ट्रीय, और फोकस करना है राष्ट्रीय युवा दिवस। सिंपल ये भी आ सकता है कि भाई युवा दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है, राष्ट्रीय, नेशनल यूथ डे। किस पे, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 2023 को पीएम ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट 3 स्टार लगा लेंगे। क्या है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सन 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से कहां तक, फोकस करना है कहां तक, दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है। तो ये किया है, ध्यान में देंगे, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। कहां तक, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 2023 को यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया। तो ये UAE को चुना गया है। क्या है क्वेश्चन, अगेन सुनिएगा। सन 2023 को यूएन की COP28, फोकस करना है आपको, COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है। तो सुल्तान अल जबेर UAE को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह, क्या है क्वेश्चन, सन 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये ली है USA, मतलब कि अमेरिका के पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई है मनप्रीत मोनिका सिंह। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल PCS या फिर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, SSC, CGL, CPO के एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम, वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। क्या है डियर फ्रेंड क्वेश्चन, BRO में पहली महिला, क्योंकि पहली महिला है इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है सुरभि जखमोला। कौन बनी है, सुरभि जखमोला। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ। क्या है डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन, सन 2023 को 15th नंबर के हॉकी विश्व कप की बात हो रही है। हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये ओडिशा के कटक में हुआ है। ओडिशा के कटक में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। अगर पूछ ले कि भाई कौन से नंबर के, 15वें, 14th नंबर, या ऐसे पूछ ले सन 2023 में कौन सा हॉकी विश्व कप था, 14th नंबर का, 15th नंबर का, 16th नंबर का, या 17th नंबर का। तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि भाई 15वां हॉकी विश्व कप हुआ है ओडिशा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2023 को किस देश ने इबोला, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इबोला रोग काफी चर्चा में बना रहता है। क्वेश्चन है, सन 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। तो ये की है युगांडा ने। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, सन 2023 में किस देश ने इबोला रोग
के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये की है युगांडा देश ने। किसने? युगांडा देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2023 को अंधता, अंध मतलब ब्लाइंडनेस, जो अंधता हो जाती है ना, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, अंधे हो जाते हैं, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया राजस्थान। कौन बन गया है? अंधता नियंत्रण आ जाए ना, कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश कौन, पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप क्या लगाएंगे कि भाई राजस्थान राज्य बन गया है। चलिए राजस्थान के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। पहले आपको यही पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान है का, आप सभी को पता है, पहले भी करा चुकी हूँ। अपने वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 हैं यूटी। ये तो क्लियर है सभी को। अब आप ये ध्यान में रखेंगे, जो ये 28 स्टेट है ना, इनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि मैम आपने कितनी बार कराया है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? ये है राजस्थान। और ये मैप में है, ये राजस्थान है यहाँ, और ये हो गया गुजरात। राजस्थान क्षेत्रफल में क्या है भाई? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें राजस्थान राज्य की जो कैपिटल है वो क्या है? राजधानी सभी याद कर लेंगे। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। राजधानी क्या है भाई? राजधानी है जयपुर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें कि भाई सीएम कौन है, तो सीएम सभी को पता होगा, अशोक गहलोत जी। राजस्थान के सीएम कौन है? सीएम है मतलब कि मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें कि भाई गवर्नर कौन है, तो गवर्नर भी आप सभी याद कर लेंगे। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है डियर फ्रेंड्स? राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें कि भाई जो राजस्थान है इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो हम सभी को लगेगा कि भाई राजधानी में ही होगा, जयपुर में होगा। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो राजस्थान राज्य है इसका उच्च न्यायालय है जोधपुर में। अगर बात करें कि भाई उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में राजस्थान का उच्च न्यायालय है। अब बात करते हैं कि भाई जो राजस्थान राज्य है इसकी जो विधानमंडल है वो कैसी है। क्या यहाँ पर 2 सदन है, मतलब कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है? तो ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, और विधानसभा की सीट आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान की विधानसभा की यहाँ पर लिख लेते हैं, वहां पर स्पेस नहीं है। राजस्थान की अगर विधानसभा की आपसे सीट पूछ ले एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि भाई 200 सीट है। कितनी सीटें हैं भाई? 200 सीट है विधानसभा की। और यहाँ की संसदीय व्यवस्था कैसी है? संसदीय जो सिस्टम है वो कैसा है? तो भाई लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। अब हम इनकी सीट को भी जान लेते हैं। लोकसभा की सीटें हैं और डियर फ्रेंड्स वो है 25। कितनी है? 25। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की है 10 सीटें। अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, तो डायरेक्ट कई बार सीट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे दे देंगे राजस्थान की विधानसभा की सीट बताइए, 200 हैं, 205 हैं, 206 हैं, ABCD करके आपको ऐसे ऑप्शन में दिया होगा। कई बार कैसे आता है, जैसे स्टेट लेवल PCS के एग्जाम होते हैं वहां पर डियर फ्रेंड्स ऐसे आता है, सूची 1 देंगे आपको और सूची सेकंड दे देंगे, मतलब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। अब यहाँ पर आपको दे देंगे राजस्थान की विधानसभा की सीटें, दूसरे में दे देंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें। फिर आपको क्या बोलेंगे क्वेश्चन में कि भाई सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। स्टेट लेवल PCS में डियर फ्रेंड्स कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और कई बार क्या हर बार बनते ही बनते हैं। सूची से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ हर स्टेट की विधानसभा सीटें, वहां की लोकसभा की, राज्यसभा की, विधान परिषद की सीटें कराती हुई चल रही हूँ। तो सभी को ये सारी चीजें साथ साथ याद करते हुए चलनी है। फटाफट से राजस्थान के बारे में फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछे कि भाई राजस्थान जो राज्य है ये क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है राजस्थान का पहला ही स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान ही है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई थार मरुस्थल
ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई थार मरुस्थल भी राजस्थान में ही है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि भाई थार मरुस्थल राजस्थान पाकिस्तान में है, राजस्थान उत्तर प्रदेश में है, तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान में ही है। वैसे तो थार मरुस्थल अगर राजस्थान और बाकी स्टेट के नाम दिए हो तो राजस्थान लगाना है, लेकिन अगर ऐसे दे देना कि भाई थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान पाकिस्तान के बीच में, राजस्थान उत्तर प्रदेश के बीच में, या राजस्थान महाराष्ट्र के बीच में, ऐसे करके देंगे, या ऐसे दे देंगे पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन कैसे भी बन सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जो थार मरुस्थल है वो भारत के जो राजस्थान राज्य है उसके और पाकिस्तान के बीच में है। कहाँ पर है? यहाँ पर है भाई थार मरुस्थल। ये है ना, ये इधर पाकिस्तान है। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से आपको मैप के थ्रू समझाया था। अगेन आपको जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं ना, वो भी ध्यान करेंगे कि भाई थार मरुस्थल पाकिस्तान और राजस्थान में है। अब आपको ये ध्यान में रखना है पाकिस्तान में कितना है और भाई अपने भारत में कितना है। तो पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है, 15%, सिर्फ 15% है थार मरुस्थल पाकिस्तान में, और जो 85% थार मरुस्थल है वो राजस्थान में है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अगर ये दिया हो कि भाई थार मरुस्थल है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में, तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। लेकिन अगर सेकंड तरीके से ऐसे आ जाए कि भाई थार मरुस्थल है भाई पाकिस्तान राजस्थान में या पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में, ऐसे करके क्वेश्चन आए, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई राजस्थान में भी है पाकिस्तान में भी है। तो आप दोनों पे टिक लगाएंगे, मतलब ए ऑप्शन को आप राइट लगा के आएंगे। क्लियर है सारी चीजें? कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है, उसको भी क्लियर कर देंगे। अगर पूछ ले कि भाई रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये तो आप सभी को पता है। कहाँ पर है? तो राजस्थान के जो ये रेखा है ना डियर फ्रेंड्स, ये ही जो रेखा है ये है रेड क्लिफ रेखा। यही है रेड क्लिफ रेखा, राजस्थान से सटी हुई है, उसको डिवाइड करती है पाकिस्तान और राजस्थान को। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे याद रख सकते हैं भाई जो पाकिस्तान है वो भारत के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। अभी जैसे कल चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है 6:04 पे, तो सभी बहुत खुश है, लेकिन पाकिस्तान अलग से रिएक्शन कर रहा है ना, तो वो तो हमेशा ही क्रिटिसाइज ही करता है, कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी कर ही देता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप सोच रहे होंगे चंद्रयान के ऊपर मैम ने करंट की क्लास क्यों नहीं ली, तो डियर वो भी क्लास आज ही आपको मिल जाएगी। सारी डिटेल में चीजें करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। कल शॉर्ट वीडियो डाल दी थी कि भाई चंद्रयान 3 अपना सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और भारत चंद्रयान मतलब चांद पर पहुंचने वाला, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। वैसे तो चांद पर और भी देश पहुंचे हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, जापान, ये पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचे, सिर्फ चांद पर पहुंचे हैं। लेकिन भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है, और वहां पहुंचना डियर फ्रेंड्स इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो चांद की दक्षिणी सतह है ना वो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारी क्लियर है? राजधानी पूछ ले तो जयपुर, सीएम आ जाए कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत जी आए दिन चर्चा में बने रहते हैं, आप सभी को याद होगा। अगर बात करें भाई यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है कलराज मिश्र। विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीटें हैं 200। अगर बात करें लोकसभा सीटें कितनी है, तो 25 है। राज्यसभा की सीटें हैं 10। आई थिंक सब क्लियर हो गया। उच्च न्यायालय पूछ ले राजस्थान का, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण, बात हो रही है संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण की। वरुण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? क्या है क्वेश्चन? सन 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगर आपको ये भी याद नहीं है ना कि भाई सन 2023, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, आपका फोकस जाना चाहिए कि भाई संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात हो रही है और वरुण की बात हो रही है। जहां पर भी आपको वरुण, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास दिख जाए तो आपको ध्यान में रखना है भाई ये भारत प्लस फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस आगे लिख लेना, वरुण
संयुक्त सैन्य अभ्यास। अपने को इतना ही याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2023 में और संयुक्त सैन्य अभ्यास से हर बार, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ के एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सभी इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। आगे की क्लास में हम जैसे कि जब भी संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आते हैं करते ही जाते हैं, लेकिन एक क्लास में मैं पूरे संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको कराने का प्रयास करूंगी। कमेंट करना कि आप एक ही क्लास में संयुक्त सैन्य अभ्यास चाहते हैं, तो वो क्लास डिजाइन कर लेंगे। उसमें सारे, जैसे भारत अमेरिका के बीच में भाई कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, भारत और जापान के बीच में कौन से हुए हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन से हुए हैं, तो इन सबको अच्छे से कवर कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 2023 में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इंडेक्स से भी पक्का है कि भाई 1 या 2 प्रश्न बनना ही बनना है। हर एग्जाम मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू देखे हैं। यूपी पीसीएस में हर बार इस यहाँ से जो इंडेक्स होते हैं क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप बीपीएससी के एग्जाम देख लें, आप आरएएस के एग्जाम देख लें, आप हरियाणा पीसीएस के एग्जाम देख लें, आप एमपी पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहाँ के क्वेश्चन देख लें, आपको इंडेक्स से 1 से 2 प्रश्न मिलता ही मिलता है। रैंक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो इसमें या तो ये पूछ लेंगे कि भाई सन 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा, तो ये रहा है जापान। और सेकंड तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई भारत की रैंक क्या रही। जो हैनले पासपोर्ट है ये तो हमें पता चल गया कि भाई सन 2023 में शीर्ष पर रहा है जापान, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है, भारत की रैंक। तो भारत की रैंक याद कर लेनी है। सन 2023 में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक रही है 85, 85वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2023 में पूरी तरह मतलब कंप्लीट तरीके से पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? क्या है क्वेश्चन? सन 2023 में पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया केरल राज्य। दक्षिण का राज्य है, तो केरल आप सभी को पता है लिंगानुपात में भी सबसे ऊपर रहता है। वहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, और साक्षरता में भी वो सबसे टॉप पर ही रहता है केरल। दक्षिण का राज्य है, काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है और काफी डेवलप है, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करता है और एक से एक योजनाएं भी सबके हित में लाता रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एजुकेशन में और लिंगानुपात में भी सबसे टॉप पे है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि भाई साक्षरता में सबसे टॉप का राज्य कौन सा है, सबसे ऊपर स्थान किसका है? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, साक्षरता में सबसे ऊपर है केरल। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात भी काफी अच्छा है अपना केरल राज्य का, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 11 जनवरी सन 2023 को डीआरडीओ ने कहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? क्या है क्वेश्चन? 11 जनवरी सन 2023 को डीआरडीओ ने कहां कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ओडिशा राज्य में। कहां पर किया है? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को ऑस्कर सन 2023, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको सन 2023 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? तो द कश्मीर फाइल्स को, किसको? द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है सन 2023 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2023 में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। जाति सर्वेक्षण आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? बिहार राज्य। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, स्पेशली जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है वहां पर। कैसे क्वेश्चन आएगा सन 2023 में? भाई कौन सी ऐसी राज्य की गवर्नमेंट है जिसने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आप लगाएंगे बिहार। बिहार जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है? पटना है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सन 2023 में सुखोई, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। क्या है क्वेश्चन? सन 2023 में सुखोई लड़ाकू विमान, बात हो रही है सुखोई लड़ाकू विमान की,
को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है, तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। नाम याद कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेट्रोल मंत्रालय ने 1 अप्रैल सन 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण भी है। अब आप सोचेंगे मैडम तो सारे महत्वपूर्ण बना रही है, तो बता रही हैं, तो डियर सारे महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन है काफी रिसर्च करके लाए जाते हैं, PYQ देख के लाए जाते हैं कि भाई एग्जाम की डिमांड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्लास को डिजाइन किया जाता है। तो ये सारे जो मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रही हूँ साथ साथ याद करते हुए चलने हैं। क्या है क्वेश्चन? पेट्रोल मंत्रालय ने 1 अप्रैल सन 2023 से पेट्रोल में कितने परसेंट एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? आपको ऑप्शन में देंगे 20%, बी दे देंगे 30%, सी दे देंगे 40% और डी दे देंगे आपको 50%। तो वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको अभी याद कर लेना है किसने। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, पेट्रोल मंत्रालय ने कब 1 अप्रैल सन 2023 को पेट्रोल में कितने परसेंट इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो डियर फ्रेंड्स 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है पेट्रोल मंत्रालय ने। 20% आपको याद करना है, कभी वहां पर कंफ्यूज हो जाओ कि 20 था या 30 था, कंफ्यूज नहीं हो ना। 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है, या मिलाने की, हाँ घोषणा ही हो गई है, ये मिलाने की घोषणा कर दी है 1 अप्रैल से सन 2023 में कि भाई पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2023 जलीकट्टू समारोह, जलीकट्टू से कई बार क्वेश्चन बने हैं स्टेट लेवल, जलीकट्टू हो गया, पोंगल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जलीकट्टू आ जाए ना तो सीधा सा आपको लगाना है तमिलनाडु, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी जलीकट्टू आते या दिमाग में आ जाए केरल, कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेट के जो दक्षिण वाले स्टेट है ना उन्हीं के नाम देंगे, ऐसे दे देंगे जलीकट्टू समारोह मनाया गया या कहाँ शुरू हुआ। आपको ऑप्शन में देंगे तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, और वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। दो को तो आप एलिमिनेट कर देंगे कि भाई आंध्र प्रदेश भी नहीं है और अपना ये अगर कोई भी स्टेट ले लो आपकी भाई उड़ीसा भी नहीं है। कंफ्यूजन होगा आपको तमिलनाडु और केरल में। ऐसा लगता है ये जैसे जल्लीकट्टू है ना केरल में मनाया जाता हो, लेकिन केरल में नहीं मनाया जाता है। जो जल्लीकट्टू है ना ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओणम में, ओणम जो है ना ओणम फेस्टिवल होता है ये मनाया जाता है केरल में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहीं पर क्लियर करते हुए चलना है। एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2023 में भोगाली बिहू, बात हो रही है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू त्योहार कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में। भोगाली बिहू, भोगाली बिहू आ जाए ना ऐसे, यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, भोगाली बिहू, बिहू त्योहार आ जाए ना तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई असम। असम में मनाया गया है भोगाली बिहू त्योहार। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? क्या है क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? जिले की बात हो रही है तो ये केरल बना है। केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। सभी बच्चे याद कर लेंगे। आज की क्लास खत्म। सभी को फीडबैक जरूर देना है, क्लास कैसी लगी। आज होमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि मैं होमवर्क के क्वेश्चन देती हूँ, आंसर तो आपको देना नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है। तो अब से होमवर्क के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ वो याद करते हुए चलना है। अगर आप होमवर्क के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में लिखना कि मैम होमवर्क के क्वेश्चन भी दे। उससे डियर आप ही का टेस्ट होता है कि पता चलता है आप क्लास में कितने एक्टिव हैं और कितना आप साथ साथ चीजों को याद करते हुए चल रहे हैं। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं ना कि भाई करंट अफेयर को XYZ में ले लें, तो मैं आपको अभी से अवगत करा दूं, एग्जाम में 20 से 25% आती है करंट अफेयर। जैसे आप स्टेट लेवल PCS की बात कर ले तो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के यूपी PCS में,
और भी जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते ही आते हैं। और जो बच्चे इस गलत फहमी में जी रहे हैं ना कि भाई लास्ट में जब एग्जाम पास आएगा और महीने की या साल की वार्षिकी लेके आएंगे और एकदम से सारी चीजें याद कर लेंगे, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। उनमें से बहुत सारी चीजें ना दिमाग से गुल हो जाएगी और उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। बाकी भी तो चीजें तैयार करते हुए चलना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर उनको वे दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएंगी और करंट अफेयर का इतना बर्डन होगा, करंट अफेयर के चक्कर में बाकी चीजें खराब हो जाएंगी। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई साथ साथ दिन के 20 से 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन लगाते हुए चले, अपनी रिवीजन करते हुए चले, करंट अफेयर की लास्ट के लिए ना छोड़े, क्योंकि सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। क्या पता आपको एग्जाम टाइम में लास्ट मंथ में उतना टाइम ना मिले, कोई ट्रेजिडी हो जाए, कुछ नहीं पता देखिए। तो इसीलिए सारी चीजें साथ साथ तैयार करते हुए चले। ऐसा रहे कि एग्जाम से 1 महीने पहले अगर कुछ ऐसी दुर्घटना, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कुछ नहीं पता है टाइम का, अगर हो भी जाए तो आपको इतना यकीन हो कि भाई हमारी तैयारी है, कोई बात नहीं, जो चीजें हो रही है उसको आराम से डील करें और आप आराम से अपना एग्जाम देने जाए शांत माइंड से। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप अभी से अपनी सारी चीजें तैयार करते हुए चलेंगे और लास्ट के लिए आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया, ये थी आज की क्लास अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।